असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदे सत्यजुतं भोगादेशे स्थवं वोच्यं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कुंदूनाथ भगवान की जय। आचार्य नीलचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री गुरु सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। जय जय। कहाँ तक हो गया था भाई? द्वितीय गुण स्थान में क्या हो गया था? द्वितीय गुण स्थान की प्रकृतियां पूरी बता दी थी। अब बात चल रही है असंयत गुण स्थान की। असंयत गुण स्थान में भी कितनी प्रकृतियों की विचलित होती है? 10। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में कितनी प्रकृतियों की विचलित होती है? 16। कौन कौन सी यहाँ हुई? थोड़ा बहुत बताओ। नपुंसक, एक मिनट देख लेते। मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, मुंडक संस्थान, संप्राप्ता सपाटिका सेन। इसमें तो पेज नंबर दूसरा, उनसे पेज नंबर पूछो दूसरी किताब से। बताओ पेज नंबर 60। गाथा नंबर बताओ। गाथा 94। 94। 94 नंबर गाथा 95। इसमें क्या बताया है? 95 नहीं, हाँ 95 डिवीजन कर रहे हैं। उसमें 16 प्रकृतियों में देखो ऐसे याद करना है। मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सपाटिका से ये 4 हुए। इनको एक तरफ रख दो। अब 3-3 के ग्रुप बना। सबसे पहला ग्रुप बनेगा, किसका बनेगा? एक इंद्रिय स्थिर आकर, एक इंद्रिय स्थावर और आकर। इसका एक ग्रुप हो गया, तो 3 हो गए। ठीक है। उसके बाद ले लो नरक त्रिक, नरक की 3 ले ली। ठीक है। उसके बाद ले लो द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, विकल्प है। और उसके बाद ले लो 3 बची हैं, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये 4 हो गए। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 12। और ऊपर के 4 पन्ने रखे थे ना विज्ञान में अनुसार पे, तो इसमें 12 में 4 जोड़ दो, कितने हो गए? 16। इस तरह से ये समझ में आ गया ना? जोड़े बना लो। 3-3 के जोड़े बन गए 4 और ऊपर से 4, तो ये 12 और 4 16 ये हुए। और दूसरे गुण स्थान में 25। वो कैसे होती है? उनमें भी ऐसे ही जोड़े बनाना। 25 के कैसे करेंगे? पहले ले लो अनंतानुबंधी 4, बीच के 4 संस्थान, बीच के 4 सैन, तो 4 के 3 जोड़े हुए। 4 में 3 का गुणा कर दो, कितने हुए? 12 हो गए। ठीक है। अब इन 12 को एक तरफ रख दो। अब फिर 3-3 के जोड़े बनाओ। पहला जोड़ा बनेगा 3 महानिद्रा। पहला जोड़ा किसका बनेगा? 3 महानिद्रा का पहला जोड़ा बन गया। उसके बाद दूसरा जोड़ा बनेगा दुर्वग, दुस्वर, अनादेश। दुर्वग, दुस्वर, अनादेश, ये दूसरा जोड़ा बन गया। उसके बाद बनेगा स्त्री वेद, उद्योग, नीच गोत्र। तो उसमें बना हुआ नहीं है पर मैं बता रही। स्त्री वेद, उद्योग, नीच गोत्र। और चौथा जोड़ा बनेगा त्रियंची त्रिक, त्रियंची गति, त्रियंची गति अनुपूर्वी और त्रियंची आयु। ऐसे 4 जोड़े बन गए। अब ये 4 जोड़े 3-3 के बने, तो 4 गुणा 3 कर दो, कितने आ गए? 12। 24 हो गई। अब इसके ऊपर 1 रख दो, अप्रशस्त विधायक होगी 25। है ना? इस तरह से सरल हो जाएगा ना याद करना। तो ऐसे जोड़े पहले वाले में 3 जोड़े उसमें बनेंगे और 4 जोड़े उसमें बनेंगे। नीचे वाले में अपन ने 4 के पहले 3 बना लिए, फिर 3 के 4 बना लिए, तो कुल होके 12 हो गई। 12 24, एक ऊपर से अप्रशस्त विधायक होती। क्योंकि ये सब प्रकृतियां, ये भी ध्यान रखना। इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। प्रीति की आता है। ये सब प्रकृतियां चटाई ले लो, चटाइयां होंगी वो। आज चटाई छोटी वाली बिछाई, छोटी वाली वो ले लो। दूसरी एक और चटाई है, छोटी चटाई एक और की
ये लो समझ में आया? इस तरह से याद करना है तो जल्दी याद, और अपन एक एक करके करेंगे ना तो याद नहीं होगा, फिर परेशानी। अब इसमें जोड़े वाले अपने को ध्यान है तो भाई कितने जोड़े, भाई इसमें 4 जोड़े। अब 4 जोड़े में अपन याद कर करके जमा लेंगे। 4 जोड़े हैं तो 4 गुणा 3 कर दो, आ जाएगा। इसमें कितने 3 जोड़े हैं, ऊपर वाले में भी 4 जोड़े हैं 3-3 के, उसमें भी 4 जोड़े 3-3 के, और नीचे वाले में 25 में भी 4 जोड़े। तो इस तरह से और सारी अशुभ प्रकृतियां ही हैं, कोई शुभ प्रकृतियां इसमें नहीं। ठीक है, इतना अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके कंप्लीट होने के बाद में चौथा गुण स्थान आ जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया था मिश्र में किसी की आयु का बंध नहीं होता और विक्षति भी नहीं होती। 3 विशेषताएं कौन कौन सी है मिश्र गुण स्थान की? मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता, बंद नहीं होता, आयु का बंध नहीं, आयु का बंधन नहीं होता, और कोई बंध विक्षति भी नहीं। क्यों क्या? इसके बाद अपन आ जाओ चौथे गुण स्थान में। वज्र चौथे गुण स्थान में प्रकृतियां हैं 10। ठीक है, तो 5-5 के 2 जोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे? 1 2 3 4, 1 वाला 1, 2 वाला 2, 3 वाला 1 4, 5-5 के बना लो, इसमें से बढ़ मैं जाएगा। समझ ख्याल है 1 वाला देखो अब इसके बाद पहला अपन बना लो अनंतानुबंधी 4, और एक उस पे रख लो बट ऋषभ नारद सेन, तो ये 5 नहीं अप्रत्याख्यानावरण 4। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय 4 और एक बट ऋषभ नारद सेन, ये 5 का जोड़ा बन गया। ये 5 एक तरफ रख लो। फिर उसके बाद ले लो औदारिक द्विक और मनुष्य त्रिक। कितने हो गए? 5 हो गए। औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग, और मनुष्य आयु, मनुष्य गति, मनुष्य गति अंतुर, 5 हो गए। अब ये 5 और 5 को प्लस करो, कितने हो गए? 5-5 के इसमें 2 बना लो, ये 5-5 के करके ना क्लियर हो जाए। ठीक है, अब छठे गुण स्थान को देख रहे हैं। ठीक है, छठे गुण स्थान में कितनी प्रकृति की विक्षति होती है? 5वां हमें दिया है ना, 5वां इसी में दिया है क्या? हां अच्छा, इसी में दिया है। 5वां गुण स्थान भी दिया हुआ है उसी में, उसको कैसे देखेंगे? ये 10 प्रकृतियां हो गई थी। अब देसे जो दिया है नीचे देखो, ये 97 नंबर की जो गाथा है उसके नीचे देखो, गाथे में लिखा देसे मतलब पंचम गुण स्थान का नाम क्या दिया? देश। कितने शॉर्ट में आज इसकी दे रहे हैं, 97। उसको अयदे दे दिया, इसको देसे दे दिया, बस। अब देसे मतलब पंचम गुण स्थान देश विरत। देसे में क्या है? तदीय कसाया। देसे में तदी यानी तीसरी नंबर की कषाय। तीसरे नंबर की कषाय कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण। तदीय मतलब तीसरे नंबर की कषाय को लेना। नियम बंध वोच्छिन्ना, जो तीसरे नंबर की कषाय है प्रत्याख्यानावरण कषाय, वो नियम से यहाँ पर बंध विक्षत हो जाती है। यानी 5 में केवल 4 प्रकृतियों की बंध विक्षति होती। कौन सी? प्रत्याख्यानावरण कषाय, बस 4। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। ठीक है, क्लियर हो गया? 5वें गुण स्थान तक क्लियर हो गए। धीरे धीरे देखा पुराना कुछ? देख लिया सब? हाँ, प्रत्याख्यान तक देखा था। अभी 5वां गुण स्थान ये हो गया ना। चौथे गुण स्थान तक 10 देख लिया। अब 5वें गुण स्थान में केवल 4 प्रकृतियों की विक्षति होती है, केवल कषाय लेना है बस। तीसरे नंबर की कषाय, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की इसमें चली गई, तो तीसरे नंबर की कषाय अपनी होगी प्रत्याख्यानावरण। बस उसकी प्रत्याख्यानावरण की 4 कषाय। अब छठे में देखते हैं। छठे में 6 प्रकृतियों की विक्षति होती है। छठे अतिर असुभम,
असाद मसजसम च अरदिसो गम च असादमनसं च अरदिसो गं च अपमत्ते देवाऊ अपमत्ते देवाः नित्यवरं चेव अतिथि। नित्यवनं चेवति। आज ऐसी एक गाथा में दो दो गुलिस्तान अपन तो एक भी नहीं कर पाए। और ये देखो पूरे एक पहली लाइन में एक गुलिस्तान, दूसरी लाइन में दूसरा। देखो छठे गुलिस्तान में कितनी प्रकृतियां जाती हैं? पहली आएगी अस्थिर, 6 प्रकृतियां जाती हैं। पहली आएगी अथिरम, अथिरम मतलब अस्थिर। उसके बाद अशुभ, अशुभ मतलब अशुभ। उसके बाद दिया असाध, असाध मतलब असाता वेदनीय। और माँ जसम, ये हो जाएगा असादम और आजसम। आजसम मतलब आयष्टि। उसमें देख लो तो आपको इजी पड़ेगा। असाद लिखा है तो असाद में क्या हो जाएगा? असाता वेदनी आजसम। असादम हो जाएगा ऊपर और आजसम निकलेगा। आजसम मतलब आयष्टि। उसके बाद क्या है? अरधि और सो, आरती और शो, ये पूरी हो गई 6 प्रकृतियां। देखो कैसे हो गई। पहली कौन सी हो गई? अस्थिर। दूसरी अशुभ, तीसरी असाता वेदनी, और फिर चौथी हो गई आयश और आरती और शो। मतलब अपने को याद करना है तो क्या करना है? अक्षर से 5 प्रकृतियां हैं इसमें। छठे गुलिस्तान में एक शोक याद कर लो बस, बाकी आ से लगा लेंगे। आरती नहीं, हाँ आरती तो आ में आ गई ना, 5 हो गई। आरती के बाद आरती के बाद शोक आता है। शोक याद करना, एक याद करना है। बाकी अगर एक आउटलाइन से भी अपन याद करोगे तो हो जाएगी। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयष्कीर्ति और आरती और शोक। ये समझ लो छठे गुलिस्तान के बाद असाता वेदनी का भी बंध है। छठे गुलिस्तान के अंत में असाता वेदनी चली जाती, फिर साता ही साता बचती। बंद नहीं पड़ता, बंद नहीं पड़ता। उदय आ सकता है पर बंद नहीं पड़ेगा। मतलब आगे भविष्य की, अब जो सत्ता में हो तो अपने को पता नहीं आगे आगे ऐसी प्रकृति का बंध क्यों कर। तो जो मुनिराज होते हैं वो कभी भी असाता वेदनी का बंध ही नहीं करते हो, क्योंकि छठे गुलिस्तान के आगे इसका बंध। असाता वेदनी का बंध कैसे पड़ता है? असाता वेदनी के बताया है ना, उसमें असाता वेदनी के कारण आए इष्ट अन्न अनिष्ट अन्न पाना भी वो इसमें कर्मकांड में आया। इष्ट अनिष्ट अन्न पाना वही तो नौ करना। वो इसका नो करना। ये हो गया आरती और शोक, ये 6 प्रकृतियां विच्छिन्न होती हैं। तो ये सारी तो अशुभ प्रकृतियां ही हैं, सारी अशुभ ही है ना। तो ये भी ध्यान रख सकते हो, छठे गुलिस्तान में 6 प्रकृतियां हैं, सारी अशुभी प्रकृतियां। छठे तक सब अशुभ अशुभ ही जा रहे हैं। अशुभ अशुभ सब जा रहे हैं। तो अशुभ अशुभ तो जाएंगे, शुभ शुभ तो रहेंगे ही ना सत्ता में। छठे तक हाँ देखो मुनिराज को भी बंद तब उनकी मुनिराज की जाती है पूरी समझ। और 7वें को भी इसमें ले लिया। 7वें अपमत्ते, अपमत्ते मतलब 7वां गुलिस्तान। अपमत्त देवाऊ, उसमें केवल 7वें गुलिस्तान में केवल एक ही आयु रहती है। तो दूसरी बची नहीं ना, ऊपर सबकी चली गई। अब बची कौन सी आयु? देवायु बची है तो इसमें चली जाएगी। देवायु चली गई तो अब केवल देववती देववत्यानुकूल बची, उसकी जोड़ीदार में ये बची है। तो यहाँ पर 7वें गुलिस्तान में आयु के बंध का निष्ठापन ही होता है, अर्थात वहाँ आयु बंध का आरंभ नहीं होता। 7वें गुलिस्तान में निष्ठापन होता है और इसमें बंध विच्छति होती है छठे में। अप्रमत्त गुलिस्तान में देवायु की बंध विच्छति होती है। मतलब क्या है वहां पर इसलिए बताया, फिर नीचे लिखा है नित्य वरम चेव अतिथि।
इसका मतलब क्या है? सातवें गुणस्थान में आयु के बंध का निष्ठापन ही होता है, अर्थात वहाँ आयु बंध का प्रारंभ नहीं होता, निष्ठापन मात्र होता है, आयु बंध का प्रारंभ नहीं क्यों? क्योंकि वो ध्यान की अवस्था है। आयु बंध का प्रारंभ वहाँ पर नहीं केवल निष्ठापन पहले प्रारंभ कर दिया है तो वहाँ पर सातवें में निष्ठापना हो जाए। सातवें विच्छुति निष्ठापना मतलब समापन, वही ना विच्छुति का नहीं व्युत्पत्ति अलग है। व्युत्पत्ति का मतलब है बंध का अभाव होना, निष्ठापन मतलब समाप्त होना। और विच्छुति का भी समाप्त तो नहीं, समाप्त होना नहीं है, विच्छुति म्हणजे आगे के गुण स्थान में बंध का अभाव है व्युत्पत्ति। और ये निष्ठापन यानी निष्ठापन मतलब खत्म हो जाना, प्रारंभ हुआ था, बंध का प्रारंभ और बंध का समाप्त होना। कोई प्रकृति बंधनी चालू हुई, अब जैसे रील घूमनी चालू होती है, अब रील घूमनी चालू हुई तो फिर रील एकदम से बंद हो जाती, भाई पूरा हो गया, अपना पूरा कॉपी हो गया, अब ये बंद हो गई। तो इस तरह से जब वो पूरा काम हो जाता है तो पूरा काम होना मतलब निष्ठापना होना। विच्छुति का और व्युत्पत्ति मतलब आगे के गुण स्थान में बंध का अभाव हो जाए। इस जैसे कि अब ये पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व बन रही थी, अब आगे दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व नहीं बन रही, दूसरे गुण स्थान में बंध का अभाव। जब कोई दूसरे बाद में उतर करके पहले में आएगा तो उसको मिथ्यात्व बनेगी, जब तक वो पहले को टच नहीं करेगा तब तक मिथ्यात्व प्रकृति नहीं होगी। वैसे सातवें में नहीं वो अपने अपने घर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। सब जो है ना, सब प्रकृति जितनी भी है वो सब अपने घर में आराम से सोती रहती है। तुम अगर उसके घर में घुसोगे तो तुम्हारे सिर पे आएगी, अगर तुम उसके घर में नहीं घुसो। सब ये अपने अपने 14 घरे बना के सब बैठी प्रकृति, अगर तुमने उसको नहीं छेड़ा, उसके घर में नहीं घुसे तो तुम्हारे लेना देना तो वो कुछ नहीं करेगी। और अगर तुम उसके घर में घुसोगे तो आएगी तुम्हारे ऊपर। अपन किसी के घर में घुसेंगे तो अपने ऊपर आएगा, बिना पूछे घुसो ही मत उसके घर में, तुम अपने सेफ रहेंगे। ठीक है, हो गया ये 6 प्रकृतियां हो गई नीरज, 6 प्रकृतियां समझ में आ गई। और 7वें गुण स्थान में देवायु की बंध विच्छति होती है। अब मुख्य बात क्या बताई कि आयु बंध का प्रारंभ 7वें गुण स्थान में नहीं होता, केवल पहले आयु बंध उसने प्रारंभ कर दिया है तो 7वें में समापन हो जाएगा। अब आगे की गुण स्थान देखते हैं। मननूढ़मिनियट्ठे पड़मेणिता तहेव परेलायां छठे भागे तिक्तम निमिरं सद्गमनं पंचिन्दी तेज दुहारदु समचौ सुरवर्ण गुरु चौक तस रमयम् चरिमे हस्सं चरति भयं दुःखच्छायवोच्छिन्ना। अब अपूर्वकरण गुण स्थान के जितने भाग होते हैं उन्हें एक एक भाव में कितनी कितनी प्रकृतियां जाती हैं, उसके भाग है। अभी तक भाग नहीं हुए ना, ये किसकी अपेक्षा से भाग किए? बंध विच्छति की अपेक्षा, क्योंकि 8वें गुण स्थान में एकदम 7 में प्रकृतियां नहीं जा रही, एकदम 7 में नहीं जा रही, प्रथम भाग से लेकर के 7 भाग तक पर्यंत। कितने भाग होते हैं? देखो बता रहे हैं इसको देखते। अपूर्वकरण के मरण रहित प्रथम भाग में पहले क्या है? पहले भाग में मरण नहीं होता, अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो। 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, प्रथम भाग में नहीं होता, बाकी के में होता है। ठीक है, 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। अब ऐसा चार्ट बना लो, प्रथम भाग लिखो, अपूर्वकरण एक गुण स्थान लिखो और प्रथम भाग लिखो। प्रथम भाग में कितनी प्रकृतियां जाती हैं? दक्षिणावर्णी की कितनी प्रकृतियां बची थी? 2 बची थी,
नहीं मरण निद्रा निद्रा वहाँ चली गई, 3 गए निद्रा प्रचलन निद्रा और प्रज्ञा 2 बची थी, निद्रा और प्रज्ञा पहले भाग में क्या? पहले भाग में चली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सीधे छठे पे आ जाओ, अब सीधे छठे भाग पे आ जाओ। पहले भाग छठे भाग में तीर्थंकर, अब ये पूरी 30 जाएंगी। तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायुगति, पंचेंद्रिय, अभी इसके जोड़े बनवा के करवा देंगे, सुन लो। छठे भाग में हाँ, अब छठे भाग में कौन कौन सी जाती है, मतलब तीर्थंकर प्रकृति 8वें के छठे भाग तक बनती है, कीर्तन उसके बाद नहीं बनती। चलो समझ में आया। तीर्थंकर प्रकृति सबसे पहले क्या लिख दिया इसमें, तीर्थंकर, फिर निर्माण, प्रशस्त व्यायुगति, उसके बाद पंचेंद्रिय जाति, उसके बाद तेजस, कार्मण, आहारक शरीर, आहारक अंगोपम, सम चतुरस संस्थान, देव चतुष्क अर्थात देवगति, देवगत्यानुकूल, ये 2 रह गई थी ना, वो 2 यहाँ आ गई। अब वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, अगुरु लघु में उपघात, परघात, उच्छ्वास हो जाएगा, और त्रस नव, ये 30 प्रकृतियां छठे भाग में जाती हैं। और 7वें भाग में, अंतिम भाग मतलब 7 भाग होते हैं इसके, 7वें भाग में हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, ये 4 प्रकृतियां बंध से विमुक्त हैं। देखो अब इसको कैसे करेंगे। पहले भाग में निद्रा और प्रज्ञा, ये तो इजी है, समझ में आ गया। अब छठे भाग में कैसे करेंगे, इसमें ले लो आप 4, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायुगति और पंचेंद्रिय जाति, इतना ले लो 4। छठे भाग में ही जा रही है, वो पहले नहीं जा रही है। छठे भाग में जाती है तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायुगति और पंचेंद्रिय जाति, ठीक है। ये 4 हो गई, 4 का एक जोड़ा बना लो। उसके बाद शरीर संबंधी ले लो, तेजस, कार्मण, आहारक, ये क्या हो गया, 4 हो गई। शरीर संबंधी हो गई, इसको कैसे नाम दोगे, शरीर संबंधी कौन कौन सी हो गई, तेजस, कार्मण और आहारक, यानी आहारक का भी छठे गुणस्थान, छठे भाग तक बंद होगा। ये 4 हो गई, 4 हो गई। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये हो गई 4 प्रकृति। उसके बाद ले लो समचतुरस संस्थान, ये देवगति के साथ ले लो, समचतुरस संस्थान और देव चतुष्क में 2 लेना है, देव चतुष्क अलग ले लो, समचतुरस संस्थान और देव चतुष्क ये ले लो, 5 प्रकृति हो जाएगी। देव चतुष्क में क्या क्या आएगा, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इसका नाम क्या हो गया, देव चतुष्क और समचतुरस संस्थान, ये 5 प्रकृति हो गई। इसके बाद ले लो वर्ण चतुष्क, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, ऐसे भी कर सकते हैं, समचतुरस संस्थान को अभी छोड़ दो, सीधे ले लो देव चतुष्क, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, ये वर्ण चतुष्क मतलब वही ना, स्पर्श स्पर्श रस गंध वर्ण। अगुरु लघु चतुष्क में क्या क्या आ जाएगा, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, ये 4 आएंगे, ठीक है। ये 4 के लाइन से ये लाइन से ले लो, ऐसा कर लो, ये 5 ले लो, तेजस, कार्मण, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और समचतुरस संस्थान, ये 5 ले लो, ठीक है। ये 5 प्रकृति ले लो, कौन कौन सी हो गई, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और समचतुरस संस्थान, ये 5 प्रकृति एक तरफ रख दो। अब 4 के 3 जोड़े बनेंगे, कौन कौन से, देव चतुष्क, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, ये 4 के 3 जोड़े हो। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद लेना है त्रस्नव, त्रस्नव मतलब 9 त्रस, उसमें भी आया था ये शायद, प्रशस्त प्रकृति में आया था क्या, 10 आए, उसमें 10 आए थे ना, इसमें 1 कम लिया। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुस्वर आदि, और उसमें तीर्थंकर था शायद, प्रशस्त में था, तीर्थंकर और निर्माण उसमें दोनों थे ना, तो वो सुबह इसमें शुरू में चले गए, वो इसमें शुरू में ले लिया है तीर्थंकर और निर्माण। आपको इजी, अगर वो याद हो, वो इजी पड़े तो इसमें ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तीर्थंकर निर्माण नीचे भी ले सकते हैं। अगर आपको नीचे ऊपर करा तो चलेगा, चलेगा, तो अगर आपको ये 10 अपने हिसाब से नीचे 10 कर लोगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 10 तो 10 ले लो, तो उसमें तीर्थंकर आ जाएगा,
इसमें तीर्थंकर आ जाएगा, फिर ऊपर आप ऊपर के 3 बचेंगे। ठीक है, ये 30 प्रकृतियां विच्छिन्न हो जाती है और अंतिम भाग में 4 फिर से आज से रति भय जुगुप्सा, इसमें 4 के खूब सारे जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, इसमें लाइन से लिया तो अरति छूट जाता है, हास्य रति अरति भय जुगुप्सा ऐसे बोलते ना अपन अरति आरती ऊपर ले गया ना छठे में। है ना, तो ये 4 का ग्रुप में एक छोड़ना पड़ेगा बस। हाँ, एक छोड़ना पड़ेगा, 4 में एक छोड़ दो। लाइन से हो, आज से रति अरति भय जुगुप्सा। हाँ, लाइन से ऐसा तो ये सिर्फ अरति छोड़ना है उसमें। नहीं तो याद किया है ना, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, वो जो नाम प्रकृतियां याद वो सब ऐसे यही है, वैसे लेकर रस नव रहेगा ये ऊपर। सब माता जी ये भाग में वो भाग में ऐसा नहीं किया और पूरे आपको नहीं वो तो भागवाई ही करना पड़ेगा। भाग वाइज तो बहुत कठिन हो जाएगा। नहीं है, इसमें 30 प्रकृति एक साथ जा रही है ना छठे भाग में। देखो 4 तो अलग करनी पड़ेगी, 2 ऊपर की निद्रा और प्रज्ञा पहले भाग में जाती है, वो तो कर सकती हो यार। उसके बाद से 30 एक साथ जाती है। 30 को इधर उधर 30 को इधर उधर कर सकते हैं, 30 को इधर उधर कर सकते हैं, पर निद्रा प्रज्ञा उसमें नहीं घुसाना। अगर 8वें गुणस्थान का पूछेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा 7 भाग होते हैं, बंद विचंती की अपेक्षा 7 भाग होते हैं, उदय की अपेक्षा अलग है। तब तो ये कितना याद कुछ नहीं है, वो इजी है। पहले इतने 68 100 याद कर लिए तुम लोगों ने। अब ये क्या 30 में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। चलो अब इसमें क्या है, तीर्थंकर क्या पहले करनी है बाद में करनी है? तीर्थंकर और निर्माण पहले करनी है बाद में करनी है? देख लो, तीर्थंकर और निर्माण के लिए रस तो 9 माता जी है, 10 12 थे शायद, स्थावर 10 थे और 10 12 थे, उसमें फिर निर्माण और तीर्थंकर आता है। सूक्ष्मता इसमें सूक्ष्म नहीं था तीर्थंकर रस में, इसमें एक सूक्ष्म नहीं है, बाकी 11 यहाँ सूक्ष्म पे भी था इसमें। 12 देना 12 से सूक्ष्म तो टोटल। अपरजस प्रकृति में होगा, मानना तो वो भी कट गया यार। इसमें सारी प्रशस्त प्रकृतियां हैं, हां अप्रशस्त नहीं है। ये सारी अच्छी प्रकृति है प्रशस्त। वो 12 थे माता जी, अभी एक ही कम है यहाँ पे। अभी वो यहाँ पे त्रस 10 थे शायद, वो नहीं स्थावर 10 थे, 10 12 थे माता। त्रस 12 थे, अब तो 12 हो जाएंगे। ये यहाँ पर 9 हो गई, त्रस 12 पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुबह सुस्वर आदि ये हो गई। इसके बाद तीर्थंकर और निर्माण, तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो पंचेंद्रिय जाति भी नहीं क्या उसमें? माता जी उपघात भी था ना इसमें? उसमें उपघात नहीं, नहीं प्रशस्त में था माता। वो अब उसमें वो अगुरु लघु में वो कर लिया। अब इसमें 11 हो सकती है, 11 कर लो, एक वो छोड़ दो। उपघात था क्या इसमें? इसमें उपघात था उपघात माता जी, अप्रशस्त में परघात था। पर इसमें त्रस में नहीं आया था वो उपघात। प्रशस्तमा नहीं चे परघात नहीं प्रशस्तमा चे अप्रशस्त में होतो ना। लेकिन त्रस अप्रशस्तमा नहीं तो नव थे, चे इसमें उपघात परघात नहीं था। प्रशस्त म्हणजे उतीस तो चुकी करी एक नहीं बार उसमें यश कीर्ति और यश कीर्ति था। परघात अच्छा यश प्रशस्तमा चे कीर्ति था, तो यश कीर्ति तो हाँ। यश इसमें कीर्ति और यश कीर्ति था। इसमें यश कीर्ति ये मैं नहीं। देखे था। मन मालूम चीज म्हणजे यश पहिले कीर्ति मालूम की कमी है, बस यश पडते कीर्ति। तो यश कीर्ति आगे चली मन मालूम गई। होतं कारण 11 है इसमें, एक आगे चल वही वरपर्यंत माहिती भी वो यश कीर्ति नहीं है, बाकी पूरे 11 हो रहे हैं। देखो त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुवर्ग सुस्वर आदि निर्माण और तीर्थंकर, ये हो गई पूरी 11 प्रकृति। ये 11 की 11 याद करो। 19 याद करनी है। अब ये 11 की 11 तो यहाँ हो गई। उसके बाद देखो ऊपर आगे ऊपर नीचे की तो सरल है। देखो ऊपर में शुरू में निद्रा और प्रज्ञा कर लो, ये तो एकदम सरल है। और लास्ट की भी सरल है, हाथ से रखी भय जो गुप्सा, सबसे पहले ये तो सरल है। सब पूरा सरल तो है ये बस इधर से 11 और 5 16 हो गए, बची क्या? 13 13 में क्या? 13 14 और 27 ही है। यश यश देखो पेपर में ड्रॉ। देखो तीर्थंकर निर्माण, अब बची कौन कौन सी बची हैं? प्रशस्त व्यायामगति और पंचेंद्रिय जाति, ये 2 बच गई। और फिर उसके बाद फिर 5 शरीर के कर लो, तेजस कार्बन आहारक शरीर आहारक अंगोपांग और क्या बचा है? समचतुरस संस्थान। नहीं वो बाद में करेंगे, ये 5 की प्रकृतियां अलग कर ली। अब इसके बाद देव चतुष्ट लघु चतुष्ट को वर्ण चतुष्ट, ये 4 4 4 तेजस कार्बन अलग अलग है। तेजस कार्बन अलग अलग लेना पड़ेगा। तेजस द्वीप नहीं है, तेजस द्वीप होती भी नहीं है। तेजस और कार्बन
एक 5 का जोड़ा बनाओ, बाकी 4 के जोड़े बनाओ, तो ये पूरी त्रस कर लो। और यश कीर्ति छोड़ना है। आयश की ऐसे भी कर सकते हैं। यश कीर्ति ना क्या यश की पांच शरीर गति, गति खत्म हो गई, 5 शरीर बचा, बंधन बचा, संगात बचा, सैंडन में 5 चले गए, 1 बचा। वो बाद में करेंगे, वो तो बाद में करेंगे। नहीं, इसमें लिख सकते हैं। हाँ, वो बाद में लिखवाते हैं। किस कर्म की आचार्य श्री ने ली थी हमारी एग्जाम, तब ऐसे बताया किस कर्म की कितनी कितनी प्रकृतियां होती हैं, उसमें कर्म वाइज बताओ, 8 कर्मों का इसमें कितनी कहाँ जा रही है। वो फिर बहुत ज्यादा अभ्यास हो गया तो बराबर जमे। वो तो बाद जब पूरा अभ्यास होगा उसके बाद वो वाली चार्ट बनवाएंगे, किस कर्म की प्रकृतियां कहाँ जा रही है। अभी तो इसको पूरा छोटा है। देखो पहले वाले भाग कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं, ठीक है। पहले भाग में जाती है निद्रा और प्रचला। उसके बाद छठे भाग में कौन कौन सी जाती है? सबसे पहले आप ले लो त्रस 11, निपटाओ इकट्ठा त्रस 11 ले लो। तो त्रस 11 तो आपको याद ही है, उसमें 12 में एक यश कीर्ति कम हो गई 11। हाँ, यश कीर्ति कम कर दो, तो त्रस 11 उठा के एक स्थान पे रख दो कि अपने 11 प्रकृति तो अपनी कंप्लीट हो गई। अब क्या है? अब उसके बाद ले लो अपना क्या बचा था? प्रशस्त व्याय गति और पंचेंद्री जाती है, दोनों ले लो। और समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान है ना। हाँ, ये क्या क्या हो गया? प्रशस्त व्याय गति, पंचेंद्री जाति और समचतुरस्र संस्थान, ये 3 हो गए, ये ऊपर ले लो। उसके बाद बचेगा 4 के जोड़े बनाओ, 4 के जोड़े बनाते चलो। ठीक है, ये 3 ऊपर ले लिए, जोड़ा बनाओ। अब जिसमें जोड़ा बनाओ तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आरक शरीर, आरक अनुपम, 4 का जोड़ा बन गया। उसके बाद देव चतुष्का, वर्ण चतुष्का, अदूर लघु चतुष्क, ये 12 हो गई। 4 के 4 जोड़े बन गए, ये सबसे सरल है। ये 12 हो गई। देखो अपन ने 3 ऊपर रखा, कौन कौन सी रख ली? प्रशस्त व्याय गति और समचतुरस्र संस्थान, और एक कौन सी दी? पंचेंद्री जाति, ये 3 ले लो। देखो अब ये मेथड से समझ लो। देखो प्रशस्त व्याय गति ले लो, उसके बाद पंचेंद्री जाति ले लो, समचतुरस्र संस्थान, ये 3 का जोड़ा उठा के एक अलग रख दो। उसके बाद 4 के 4 जोड़े बना लो। कौन कौन से? सबसे पहले तेजस शरीर, कार्मण शरीर और आहारक शरीर, आहारक अनुपम, ये सब शरीर समझ। जो बचे हुए शरीर है वो सारे डाल दो, उदाहरण ऊपर हो गए, बचे ही कोई नहीं, तो ये हो गए शरीर। उसके बाद ले लो, उसके बाद वर्ण चतुष्क ले लो, देव चतुष्क ले लो और अगुण लघु चतुष्क ले लो, तो ये 12 हो गए, है ना। अब 11 अपनी ऊपर हो गई थी, 11 और 3 ऊपर 3 वाली भी जोड़ ली ना, 14 और उसमें 12 और जोड़ दो, 26 हो गई। अब बची कितनी? 4। वो 4 कौन सी है? और नीचे वाली कर लो, नीचे 4 बची, हाथ से रखी भाई जो। एक बार बोलो, ठीक है, अब समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या करना? पहले 7 भाग बनाओ। पहले अपूर्वकरण में प्रथम भाग में 2 प्रकृति, कौन कौन सी? निद्रा और प्रचला। प्रथम भाग में अपूर्वकरण के प्रथम भाग में 2 प्रकृति, कौन कौन सी? निद्रा और प्रचला। उसके बाद सीधे छठे पे आ जाओ। छठे भाग में कितनी जाती है? 30 जाती है। छठे भाग में पहले त्रस 11 करो, तो अपने को एक कॉन्फिडेंस है कि अपन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। त्रस 11 हो गई। उसके बाद क्या करना? उसके बाद ले लो प्रशस्त व्याय गति, पंचेंद्री जाति और एक और समचतुरस्र संस्थान, और पंचेंद्री जाति और समचतुरस्र संस्थान, ये 3 प्रकृति लिख लो। ठीक है, ये 3 प्रकृति। उसके बाद क्या करना? उसके बाद 4 के 4 जोड़े बनाओ। अब 4 जोड़े बनाओ। अब सातवें में कि छठे में ही? छठे में ही हो रहा है, ये सब 30 प्रकृति पूरी करेंगे ना। देखो अब इसमें बनाओ तेजस शरीर, तेजस, कार्मण और आहारक, ये 4 का एक जोड़ा हो गया। 4 का जोड़ा, तेजस, कार्मण और आहारक, ये एक जोड़ा हो गया 4 का। आहारक। अब फिर बनाओ देव चतुष्क, देव चतुष्क का एक जोड़ा 4 का हो गया। उसके बाद बनाओ वर्ण चतुष्क,
देव चतुष्क, वर्ण चतुष्क और आ गुरु लघु चतुष्क, ये 3 जोड़े बनाए तो 4, ये हो गई 12 कंप्लीट। अब जो जोड़ दो सबको, कितनी कितनी हो गई जोड़ो, ये 12 हो गई, 4 थी ना ये, 4 16 17 18 20 20 में 11 મળે 20 30 31 30 થયેલા 33 31 कैसे हो गई? देखो 31 हो रही गुरु लघु का 4 है ना, 4 का जोड़ा है ना, हाँ, ये 12 होगी ना। ये देखो तेजस कार्मन और द्विक, हाँ, ये ये एक वो जोड़ा एक हो 4 गया। का जोड़ा, हाँ, देव चतुष्क का 4 का जोड़ा, वर्ण चतुष्क का 4 का और गुरु लघु का 4 का, तो ये 12 हो गई ना। 16 हुई ना, 4 चौका 16 16 हुई ना। ये देखो 4 तेजस कार्मन इनका एक जोड़ा तो 4 हुए, देव चतुष्क 8 हुए और वर्ण चतुष्क ये 12 हुए, और गुरु लघु 16 अच्छा, ये 16 16 ये 16 प्रकृति और ऊपर की 2, ऊपर की 3 जोड़ो, ऊपर की 3 प्रकृति होगी तो हाँ 2 माता जी। ये देखो 3 हो प्रशस्त व्यागति पंचेंद्रिय जाति समचतुर संस्था संचतुर संस्थान 16 ये 3 कितनी हो गई? 17 18 19 ऊपर के 2 ऊपर 20 के दो, 21 और 21 फिर 21 और ये 11 31 11 ये 10 के 11 हाँ, तो जोड़ो इसको 21 22 અને 10 32 32, तो ठीक है ना? नहीं सही है, 32 होंगी। सही है। अरे वो 4 और अरे तो 36 प्रकृति जानी, अभी बाकी ना वो अभी वो हास्य रस 7वें भाग में जाएगी 4 और प्रकृति, 32 है ना, हास्य रतियों पकड़ के 36 36 टोटल जाती है ना, 7वें में 36 जाती है। हाँ ये 32 तो बराबर है ना। हाँ, 7वें भाग 32 बराबर कर दी, सही है। हाँ। अब इसके बाद अंतिम 7वें भाग में जाएगी हास्य रति भैजी, हो गई 30 है ना वो तो 36 है, 30 जाती है 6ठे भाग में और 7वें भाग में 4 और जाती है। 34 ही तो होगी। फिर ऊपर की 2 चलती है ना, हास्य रति पहले की भी तो जाती है नहीं, हास्य निद्रा और प्रसला 2 ऊपर जाती है, 4 नीचे जाती है, 6 प्रकृति ऊपर नीचे। हास्य रति भय और जुगुप्सा जुगुप्सा 2 प्रकृति ऊपर है, 4 प्रकृति नीचे, 6 प्रकृति छूट के बाकी 30 बीच में जाती है। कैसे हो गई पूरी 36? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? 29 कैसे हो रही? देखो आप लिखो, मैं बता रही हूँ, निकालो कॉपी, लिखो। पहले भाग में आप मिला लो सब शब्द, जिसने लिख दिया वो अपना मिला लो। पहले भाग में निद्रा और प्रश्न, नए तरीके से लिखना। पहला भाग लिखो निद्रा और प्रश्न, लिख लिया। दूसरे में लिखना है कौन कौन सी प्रकृतियां, प्रशस्त विहायुगति, पंचेंद्री जाति और समचतुरस संस्थान, 3 प्रकृति लिखना है। ये कौन कौन सी? पंचेंद्री जाति, प्रशस्त विहायुगति और समचतुरस संस्थान, ये 3 ही लिखना, ठीक है? हो गई 3 प्रकृति। अब इसके बाद क्या करना है, 4 के जोड़े बनाना है। माता जी गुरु लघु के 4 कौन से है? अभी बता रही हूँ, सुनो सुनो। ये हो गई 3 प्रकृति लिख ली। हाँ प्रदीप भैया, 3 प्रकृति लिख ली आपने। चौथा कौन सा है? अब दूसरी तरह से लिखेंगे। ये देखो गुरु लघु उपघात परघात और एक कौन सा है? क्या? उच्छ्वास उच्छ्वास। પછી ઉચ્ચવાસ વેગળો જાય છે ને તે જોડો થયો आगुरु लघु घाट परघात उच्छ्वास 4 है। हाँ तो उच्चवास बिना काम से खुद क्या रहा है वो नहीं है उससे अब लोग बात पर गाता आता कुछ दिन हो सकते घाट परघात उच्छ्वास 4 है। आगुरु लघु चतुष्क में 4 लिया है। हो गया? कहाँ तक हो गया? 3 प्रकृति हो गई। कौन कौन सी लिखी? ठीक है, ये 3 प्रकृति लिख ली। अब इसको एक तरफ लिख लो 3 प्रकृति। अब इसके बाद 4 के जोड़े बनाना है। तेजस, कार्बन और आहारक शरीर, आहारक अंगों पांगे। पहला जोड़ा 4 का, तेजस, कार्बन और आहारक शरीर, आहारक द्विज। तरसना गारा करता ठीक है, 4 का जोड़ा हो गया ये। अब इसके बाद दूसरा 4 का जोड़ा बताओ। देव चतुष्क, देव चतुष्क लिखना। देव चतुष्क दूसरा जोड़ा 4 का। उसके बाद वर्ण चतुष्क और उसके बाद एक आगुरु लघु चतुष्क। ठीक है, कितने हो गए? टोटल करो।
माता जी त्रस के 11 लिखते हैं। 16 हो गए, 19 हो गए। अब इसके बाद लिख लो त्रस 11, त्रस 11, त्रस 11, 12 करे थे ना, त्रस 12, उसमें से एक हटाना है यश की। त्रस 11, त्रस 11 के नाम इसमें लिख के बता रही ना, यही सब है। त्रस बादल पर्याप्त, त्रस बादल पर्याप्त, प्रत्येक स्थिर शुभ, पर्याप्त आगे क्या त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ, सुभग सुस्वर आदि, शुभ सुस्वर आदि, सुस्वर आदि, निर्माण और तीर्थंकर, निर्माण और तीर्थंकर, ये पूरी होना चाहिए 11 इन लोगों की। त्रस बादल पर्याप्त, मोटा सी और फक्त यश कीर्ती नाही, बाकी 11 रह गया। पर्याप्त भी लिखना, त्रस बादल पर्याप्त, प्रत्येक स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि। सुभग क्या है? कितनी प्रकृति हुई? ये 9 होती है, और इसमें निर्माण और तीर्थंकर 11 होती है, पूरी प्रकृति 11 हो गई। बस ये पूरी 30 होना चाहिए, टोटल करो 30 हो गई, हो गई 30। अब इसके बाद 4 7वें भाग में 4 जाएगी, आज से रति भय और जुगुप्सा हो गई, पूरी 36 हो गई, 34 हो गई। निद्रा प्रचल ऊपर ऊपर निद्रा प्रचला की करवा दी ना, 7वें भाग में जाएगी हाथ से रति भय जुगुप्सा, तो ये पूरी 36 प्रकृति हो गई। निद्रा प्रचला ऊपर बताती थी, वो जोड़ लो तो 34 हो जाती है। यहाँ तक निद्रा प्रचला इसमें जोड़ दो, 34 हो गई। हाँ 32 होगी, 32, और फिर ये 4 36 हो गई। बस इसके बाद इससे ज्यादा प्रकृतियां नहीं है। हास्य रति भय जुगुप्सा ये अंतिम भाग में है। हाँ ये अंतिम निद्रा भाग, प्रचला प्रथम भाग में। हाँ ये प्रथम भाग। हाँ वर्ण चतुष्क में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं लेना। आगुरु लघु में ध्यान रखना, आगुरु लघु उद्गार प्रकार और उच्छ्वास, ये 4 लेना। आतप चलिए पहले में, जो चलिए दूसरे में। देखो ले वो प्रतिबंध हाँ उपवास है, बोल बोला हाँ दीदी एक बार दोहरा दो, दीदी एक बार दोहरा दो सब तक। 8वें गुलिस्तान की पूरी प्रकृति दोहरा दो। बैठेगा ही पहले में कितने, दूसरे में कितने? पहले में कितनी जाती है? ये बंद करो। हाँ हो गया माता जी, बंद करो।